अक्सर अमीर परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को किसी भी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उन्हें जो चीज पसंद आती है माता पिता तुरंत उसे सामने हाजिर कर देते हैं। लेकिन इंग्लैंड के एक अमीर परिवार में जन्म लेने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन इससे बिल्कुल अलग था, जिन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। आखिर कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता माना जाता है? द लेडी विद द लैम्प। इंग्लैंड के रहने वाले विलियम नाइटिंगेल ने फ्रांसिस नाम की लड़की से शादी की थी, जिसके बाद ये शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए इटली चला गया। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस कपल ने लगभग 2 साल इटली में घूमते हुए बिता दिए। इस दौरान विलियम और फ्रांसिस की 2 बेटियां हुई थीं, जिनके नाम उन्होंने इटली के 2 प्रमुख शहरों के ऊपर रखे थे। उन्होंने बड़ी बेटी का नाम नेपल्स रखा था, जबकि छोटी बेटी का नाम फ्लोरेंस रखा गया था। फ्लोरेंस का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, जबकि उनके जन्म के कुछ समय बाद ही नाइटिंगेल परिवार इटली से वापस इंग्लैंड लौट आया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फ्लोरेंस एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उस दौर में लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और उन्हें सिलाई, कढ़ाई और म्यूजिक से जुड़ी जानकारी ही दी जाती थी। वहीं लड़कों को मैथ, साइंस और हिस्ट्री जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ऐसे में फ्लोरेंस के पिता चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां अच्छी शिक्षा लें, लिहाजा उन्होंने घर पर ही फ्लोरेंस और उसकी बड़ी बहन को पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटेन में भी शिक्षा का सही बुनियादी स्ट्रक्चर तैयार किया नहीं गया था। जब फ्लोरेंस 9 साल की हुई तो उन्होंने अपने पास एक डायरी रखना शुरू कर दिया और उस डायरी में बीमारी और उसकी दवाइयों से जुड़ी जानकारी को नोट करती थी। फ्लोरेंस के मन में शायद छोटी सी उम्र में ही डॉक्टर बनने का ख्याल आ गया था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की और बीमारी और उसके इलाज से जुड़ी जानकारी को डायरी में लिख देती थी। वहीं जब घर में कोई बीमार पड़ता था तो वो डायरी में लिखी हुई जानकारी के हिसाब से मरीज का इलाज करने में जुट जाती थी। फ्लोरेंस को पढ़ाई के साथ साथ गरीब और बीमार लोगों की मदद करना और उनका ध्यान रखना पसंद था, इसलिए जब भी उनकी माँ चैरिटी के लिए बाहर जाती थी तो फ्लोरेंस उनके साथ जरूर जाती थी। जब फ्लोरेंस 17 साल की थी, उनके घर और गांव में एक महामारी फैल गई थी और उस महामारी की चपेट में घर के सारे सदस्य आ गए थे। फ्लोरेंस ने बीमारी के वक्त न सिर्फ अपने परिवार वालों का ध्यान रखा, बल्कि गांव में जाकर दूसरे मरीजों को भी दवा, पानी और खाना मुहैया करवाती थी। जब फ्लोरेंस 19 साल की हुई तो उनके माता पिता ने उनकी शादी करवाने का फैसला किया, लेकिन फ्लोरेंस पढ़ना चाहती थी तो उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह कुछ साल और बीत गए, जबकि फ्लोरेंस बीमार लोगों की मदद करने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो 25 साल की हो गई हैं। माता पिता ने एक बार फिर फ्लोरेंस की शादी का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार फ्लोरेंस ने कहा कि उन्हें नर्स बनना है और इसके लिए वो गांव के नजदीक अस्पताल में ट्रेनिंग करना चाहती हैं। ये बात सुनकर फ्लोरेंस के माता पिता हैरान रह गए थे, क्योंकि उस दौर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और 18 से 19 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। एक तो फ्लोरेंस परिवार के खिलाफ जाकर पढ़ाई कर रही थी और अब उन्होंने नर्स बनने का फैसला कर लिया था, तो ऐसे में परिवार का उनके खिलाफ होना तय था। फ्लोरेंस की मां का कहना था कि लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती हैं और अस्पताल जाकर काम करने में उनके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए फ्लोरेंस को घर पर रहना होगा और नर्स बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। उस दौर में इलाज का तरीका भी बिल्कुल अलग होता था, क्योंकि अमीर परिवार के लोगों का अपना निजी डॉक्टर होता था, जो किसी के बीमार पड़ने पर खुद घर आकर इलाज करके जाता था। वहीं अस्पताल में सिर्फ गरीब और जरूरतमंद परिवार के लोग आते थे, जिनके पास ना तो इलाज के पैसे होते थे और ना ही ख्याल रखने के लिए कोई साथी। अस्पताल की हालत बहुत ही खराब होती थी, इसलिए उस दौर में अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर या नर्स को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था। ऊपर से फ्लोरेंस बड़े घर की बेटी होकर अस्पताल में काम करना चाहती थी, जहां गरीब परिवार के लोग इलाज के लिए आते थे। उस दौर में नर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। अस्पताल में डॉक्टर मरीज का इलाज करते थे, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता था। हालांकि कुछ अस्पतालों में आया होती थी, जो मरीज के गंदे कपड़े बदलने और उन्हें दवाई देने का काम करती थी, लेकिन आया को दवाइयों और साफ सफाई की कोई खास जानकारी नहीं होती थी, बल्कि वो ये काम पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए करती थी और अस्पताल में बिना किसी ट्रेनिंग के ही काम करने लगती थी।
घर वाले तो फ्लोरेंस के नर्स बनने के सख्त खिलाफ थे, वहीं फ्लोरेंस भी तय कर चुकी थी कि उसे यही काम करना है। इस मतभेद के बीच ना तो माता पिता माने और ना ही फ्लोरेंस, जिसकी वजह से फ्लोरेंस कुछ साल तक डिप्रेशन का शिकार हो गई और वो किसी से बातचीत नहीं करती थी। फ्लोरेंस को जबरदस्ती पार्टी और म्यूजियम ले जाया जाता था और कई बार उन्हें विदेश घूमने भेज दिया जाता था, लेकिन फ्लोरेंस का मन घूमने फिरने में नहीं बल्कि मरीजों का ध्यान रखने में लगता था। फ्लोरेंस ने एक बेटी का फर्ज बखूबी निभाया था। इस बीच उनका रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया गया, लेकिन फ्लोरेंस शादी करने या फिर घर बसाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों और मंगेतर से कुछ वक्त मांगा। इस बीच एक बार फ्लोरेंस अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जर्मनी घूमने गई थी, जहां उन्होंने 2 हफ्ते तक एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम किया। यूं तो नर्स का कोर्स 2 साल का होता था, लेकिन फ्लोरेंस के पास इतना वक्त नहीं था और वो 2 हफ्ते अस्पताल में काम करके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जब वो वापस इंग्लैंड पहुंची तो फ्लोरेंस के चेहरे की खुशी देखकर उनके माता पिता भी दंग रह गए थे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने फ्लोरेंस पर काफी ज्यादा गुस्सा किया। लेकिन फ्लोरेंस को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने एक स्थानीय मैगजीन के जरिए एक आर्टिकल लिख दिया, जिसमें उन्होंने अपना नर्सिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था। हालांकि उस आर्टिकल में फ्लोरेंस ने अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन गांव के लोगों को अच्छी तरह से पता था कि फ्लोरेंस के अलावा किसी दूसरी महिला को नर्सिंग का भूत सवार नहीं है। अब तक फ्लोरेंस की उम्र 30 साल हो चुकी थी, जबकि उन्होंने अपने मंगेतर को भी अब दोस्त बना लिया था। फ्लोरेंस के माता पिता समझ चुके थे कि उनकी बेटी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उन्होंने फ्लोरेंस को नर्स बनने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, फ्लोरेंस ने अपना बैग उठाया और एक बार फिर पहुंच गई जर्मनी, जहां उन्होंने 3 महीने नर्सिंग की ट्रेनिंग की। इसके बाद फ्लोरेंस लंदन चली गई थी, जहां अमीर और पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक नया अस्पताल खोला गया था। उस अस्पताल में सिर्फ वो महिलाएं इलाज के लिए आती थीं जिनके परिवार में देखभाल के लिए कोई नहीं था। फ्लोरेंस ने उस अस्पताल में नौकरी के लिए अर्जी दी और अर्जी कबूल भी हो गई थी, लेकिन इसके बदले फ्लोरेंस को कोई सैलरी नहीं मिलती थी। फ्लोरेंस के पिता उन्हें महीने का खर्चा भेजते थे, जिसमें से आधे पैसे फ्लोरेंस अस्पताल की साफ सफाई करवाने में खर्च कर देती थी। अस्पताल में काम करने के दौरान फ्लोरेंस ने इलाज और साफ सफाई से जुड़ी अहम बातें सीखी थी। वहीं 1 साल बाद फ्लोरेंस ने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी। अब फ्लोरेंस को समाज की भलाई के लिए काम करना था। जबकि इसी दौरान अक्टूबर 1853 में क्राइमियन वॉर शुरू हो गया। इस जंग में कई सैनिक मारे गए थे, जबकि सैकड़ों सैनिक रोजाना घायल होते थे। फ्लोरेंस ने उन सैनिकों को मदद पहुंचाने और उनका इलाज करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें फंड इकट्ठा करना था। लेकिन फंड इकट्ठा करने से पहले ही फ्लोरेंस को सरकार की तरफ से बुलावा आया, ताकि वो जंग के मैदान में सैनिकों का इलाज कर सके। फ्लोरेंस के परिवार ने भी उनका साथ दिया और फ्लोरेंस लगभग 40 नर्सों के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ी। जहां पहुंचने के बाद फ्लोरेंस ने देखा कि अस्पताल में बहुत ज्यादा गंदगी है और गंदगी के बीच सिपाहियों का इलाज करना मुमकिन नहीं था। इसलिए फ्लोरेंस ने अपनी साथियों के साथ मिलकर पहले अस्पताल की सफाई की और फिर सिपाहियों का इलाज शुरू किया। जबकि इस दौरान आर्मी के जवानों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके साथ महिलाएं कैंप में काम कर रही हैं। इस बीच रात के समय फ्लोरेंस हाथ में लैंप लेकर पूरे अस्पताल का दौरा करती थी, जबकि लैंप की रोशनी देखकर घायल सिपाहियों के अंदर ठीक होने की उम्मीद जगती थी। इसी वजह से अखबारों ने फ्लोरेंस को लेडी विद द लैंप का नाम दिया था, जबकि अखबार में लैंप के साथ उनकी तस्वीर भी छपी थी। ब्रिटेन में इससे पहले इस तरह का काम किसी महिला ने नहीं किया था, इसलिए फ्लोरेंस देखते ही देखते पूरे देश में हीरो बन चुकी थी। वो जंग नहीं लड़ रही थी, लेकिन जंग लड़ने वाले सिपाहियों की देखभाल और इलाज करने में फ्लोरेंस और उनकी साथी नर्सों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस दौरान फ्लोरेंस घायल सिपाहियों का सारा डेटा इकट्ठा किया करती थी और उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करती थी, जिसकी वजह से आर्मी अस्पताल की सूरत बदल रही थी और आर्मी अफसर भी उनके इस काम से काफी ज्यादा खुश थे। इसी बीच फ्लोरेंस की तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें एक तरह का रहस्यमयी बुखार हो गया था, जिसमें बुखार बार बार आता था और ठीक हो जाता था। इस बीमारी से न सिर्फ फ्लोरेंस का शरीर कमजोर हुआ, बल्कि वो अंदर ही अंदर अस्वस्थ हो रही थी।
लेकिन फ्लोरेंस ने जंग के दौरान एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और काम करती थी, जिसके बाद जंग खत्म होने पर वो घर वापस लौटी थी। लेकिन फ्लोरेंस यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने साल 1860 में लंदन में अपना खुद का नर्सिंग स्कूल भी खोला था। लेकिन कमजोर शरीर की वजह से फ्लोरेंस वहां खुद पढ़ाने नहीं जाती थी, लेकिन उन्होंने लंदन में एक ऐसे स्कूल की नींव रखी थी जहां महिलाओं को 1 साल का नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता था। फ्लोरेंस हमेशा काम में व्यस्त रहती थी, जबकि इस दौरान उन्हें भारत के अस्पतालों के बारे में पता चला था। फ्लोरेंस ने भारतीय अस्पतालों के हालात ठीक करने के लिए अहम सुझाव दिए। हालांकि इस दौरान फ्लोरेंस कभी भी भारत नहीं आई थी। एक गंभीर बीमारी से जूझ रही फ्लोरेंस को लोगों ने 35 की उम्र में ही मौत के करीब देख लिया था। लेकिन फ्लोरेंस ने लोगों की सोच को गलत बताते हुए 90 साल की लंबी जिंदगी जी थी। फ्लोरेंस का देहांत 13 अगस्त 1910 को लंदन में हुआ था, जबकि हर साल 12 मई को उनके जन्मदिन के मौके पर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लेडी विद द लैम्प कौन थी और उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने में क्या रोल निभाया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।